हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप मेरे सभी फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। मंडे के दिन की वीडियो है। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और सुबह से जो भी रेगुलर वाले काम होते हैं सब कुछ मेरा हो गया है। और यहाँ पे आज सबसे पहले नहा धो के मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। 2 दिन से मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है। मेरे कमर में और मेरे पेट में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। एज जैसे जैसे बढ़ रही है तो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस भी आ रहा है, जिसकी वजह से मतलब ये सब चीज़ें मेरी आजकल काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। फिर भी मैं चीज़ों को साइड में रख के अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे आज जैसे मंडे का दिन था, सोमवार था, सावन का चौथा सोमवार था, तो मुझे पूजा भी करनी थी। लेकिन मेरी हिम्मत ताकत इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी कि सुबह से उठने के बाद ही मतलब बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं आज कुछ करूं। लेकिन आज जैसे सावन का चौथा सोमवार भी था, लास्ट सोमवार था, तो मुझे पूजा भी करना ज़रूरी था। कि दिल को ये लग रहा था कि 3 सोमवार मैंने बहुत अच्छे से पूजा की है, तो चौथे सोमवार भी अच्छे से भगवान करने दे। एक बार सुबह उठने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब हिम्मत डाउन हो गई थी कि फिर से मैं जाके बेड पे लेट गई थी। लेकिन फिर 10-15 मिनट के बाद दिल में ऐसा आया कि नहीं, हिम्मत करके उठूंगी, कामों की शुरुआत करूंगी, तो ऑटोमेटिक फिर काम होने लगते हैं। सावन के लास्ट सोमवार के लिए मैंने स्पेशल थोड़ा बहुत शॉपिंग भी करके आई थी। जब मैं मुंबई गई थी मेरे दीदी के यहाँ रुद्राभिषेक में, तो वहाँ से आते समय मैंने बहुत सारा फूल वूल लेके आई थी कि सावन के लास्ट सोमवार के दिन अच्छे से मेरे भोले बाबा का श्रृंगार करूंगी। तो वो भी मेरे मन में लग रहा था कि इस बार भोले बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं कि देखते हैं इसे इतनी तकलीफ देने के बाद भी ये मेरी पूजा करती है कि नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि जो चीज़ मेरे दिल में आ जाता है तो मुझे कितना भी तकलीफ़ रहे लेकिन बिना किए मेरे दिल को चैन ही नहीं पड़ता है। तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि सबसे पहले जैसे लेट हो गया काम करने में, थोड़ी देर लेट गई थी और थोड़ा धीरे धीरे ही रेस्ट कर कर के ही मैंने काम किया। फिर काम वाम करके यहाँ पे नहा के फिर मैंने सोचा कि पहले नाश्ता बना देती हूँ। जैसे वैसे रेगुलर के दिनों में तो हस्बैंड जैसे नाइट ड्यूटी किए रहते हैं तो वो सो जाते हैं, तो नाश्ता थोड़ा लेट ही करते हैं। लेकिन मंडे के दिन वो सुबह जागते रहते हैं क्योंकि सैटरडे संडे उनकी छुट्टी रहती है। तो मंडे के दिन फिर उन्हें प्रॉपर 9-10 बजे के बीच में उन्हें और बेटे को नाश्ता लगता ही है। और मेरे बेटे की आदत है कि ब्रश करने के बाद उसे तुरंत ही नाश्ता उसके मतलब खाना पसंद है, नहीं तो उसे जैसे उल्टी जैसा लगने लगता है, ओक जैसे आने लगती है। तो मैंने सोचा पहले नाश्ता बना देती हूँ, उनको दे दूँगी, उसके बाद रिलैक्स होके फिर पूजा में लगूँगी। नहीं तो अगर मैं नहा धो के पूजा करने लगती तो फिर ये चीज़ मेरी मतलब दिमाग में चलते रहता कि अरे अभी नाश्ता भी बना के देना है। और पूजा करने में 1.5-2 घंटे आराम से चले जाते हैं, तैयारी करने में, भगवान का अभिषेक करने में। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि पहले उनको नाश्ता ही बना के दे देती हूँ। तो यहाँ पे नाश्ते में ये जो सेवई का उपमा होता है वही मैं बना रही हूँ। सावन के सोमवार की मेरा व्रत तो नहीं रहता है, लेकिन मैं पूजा करने तक मतलब कुछ भी नहीं खाती पीती हूँ। पूजा के बाद ही फिर जो भी चाय वाय नाश्ता वास्ता करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड को और बेटे को नाश्ता वास्ता करा के प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दी हूँ। मैं रात को ही हर चीज़ साफ़ सुथरा करके रखती हूँ क्योंकि पूजा की तैयारी करने में यहाँ वहाँ हर जगह चीज़ें व्रत मतलब पूजा की हम रखते हैं। लेकिन आज अब जैसे इस प्लेटफॉर्म पे अब मैंने नाश्ता वास्ता बना लिया, तो यहाँ जो राइट वाला प्लेटफॉर्म है उसी पे सब कुछ निकालूंगी और तैयारी करूंगी। तो सब चीज़ मैंने फ्रिज में एक दिन पहले ही लाके मार्केट से लाके रख दिया था। तो अभी सब चीज़ें निकाल लूँगी। और फूल वूल मैंने इस बार जब मैं बॉम्बे गई थी तो दादर जो मेन मार्केट है, फूल मार्केट बड़ा सा मार्केट है जहाँ पे मेरा मायका भी है, तो वहाँ से ही मैंने खूब सारे फूलों की शॉपिंग कर ली थी। वहाँ बड़े ही मतलब वैरायटी के फूल मिलते हैं और सस्ते भी मिलते हैं, तो वहीं से मैंने ला दिया था। तो अब सभी चीज़ों को एक जगह पे पहले सब निकाल निकाल के याद करके जमा कर लूँगी। उसके बाद उसे अच्छे से मतलब मंदिर के पास ले जाऊँगी, क्योंकि किचन से मंदिर के पास ले जाने में भी बार बार फिर थकान हो जाती है। तो इसलिए मैं याद करके यहीं पे हर चीज़ को पहले निकाल के प्लेटफॉर्म पे रख लेती हूँ। और जैसे सावन के जो 3 सोमवार पड़े थे, तीनों सोमवार में मैंने साड़ी पहनी थी। 2 सोमवार को तो अपने ही घर पे थी, थर्ड सोमवार को मैं दीदी के यहाँ थी, तो वहाँ पे पूजा के वजह से मैंने साड़ी पहनी थी। और ये लास्ट सोमवार को भी मैंने सोच
रखा था कि साड़ी ही पहनूंगी, लेकिन आज जैसे मेरी हिम्मत थोड़ी डाउन ही चल रही है, तो इसलिए फिर मैंने ड्रेस ही पहन लिया है। और यहाँ पे देखिए, जब भी मैं मुंबई जाती हूँ, कुछ भी भगवान से रिलेटेड या पूजा पाठ से रिलेटेड चीज़ें ख़त्म हुई रहती हैं, तो मैं वहीं से ले आती हूँ। तो यहाँ पे मेरे सफ़ेद वाला चंदन और पीला वाला चंदन मेरा ख़त्म हो गया था, तो ये वाले 2 डिब्बी मैंने वहाँ से मतलब ख़रीद लिया है। तो ये भी अब काफ़ी दिन तक चलेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने सावन के दूसरे सोमवार को गई थी भगवान जी के लिए, भोले बाबा के लिए भांग लेने के लिए कि भांग चढ़ाऊँ। तो भांग यहाँ पे वो गोली वाली गीली गोली में ऐसे मुझे मिली, तो वो मुझे कुछ समझ में आया नहीं। तो इस बार जब गई थी तो मैंने याद से ये भांग के पूरे पैकेट खरीद लिए थे। तो ये वाले भांग के पैकेट जैसे पाउडर जैसे हैं, तो ये चढ़ाने में ईज़ी पड़ता है, तो इसे ही इस तरह से पैकेट में है छोटे-छोटे, तो इसे मैं निकाल के कपूर की डिब्बी मतलब खाली हुई थी, तो उसी में अच्छे से उसे वॉश करके उसमें फ़िल करके रख दे रही हूँ। तो जब भी जैसे भोले बाबा को चढ़ाना होगा भांग, तो इसमें से ही आराम से ले लूँगी। पैकेट खोल के रखने पे पैकेट यहाँ-वहाँ गिरने का चांस हो जाता है, तो इस तरह से इसे भी इसमें फ़िल कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारा मतलब ये भांग अब हो गया है, तो आराम से अब काफ़ी दिन तक भोले बाबा को मैं चढ़ा पाऊँगी। और यहाँ पे देखिए ये वाला मैंने माला इस बार लाया था, ये भी फूल के माला है, मतलब मोगरे की जो कली होती है उसके इस तरह से ये माला बना हुआ है, बड़ा सुंदर सा होता है। और सोचिए ये मैंने बुधवार के दिन मैं मुंबई से आई थी, बुधवार के दिन मैंने शॉपिंग किया था, तब से इसी तरह से पैकेट में ये पैक करके ही मुझे मिला था, तो मैंने तब से ही ला के फ्रिज में रख दिया था। तो अभी भी देखिए एकदम फ्रेश के फ्रेश बने हैं, 12 पीस उसमें है, तो बड़ा सुंदर सा है, तो ये भगवान जी को चढ़ाऊँगी। यहाँ पे इस तरह से काफ़ी सारा फूल-वूल और जो गुलाब की पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होते हैं, सब कुछ मैंने बहुत सारा ही फूल खरीद लिया है। अब यहाँ पे मैं मंदिर के पास आ गई हूँ और यहाँ पे जो भोले बाबा को अभिषेक करने के लिए मैं अलग से चौकी लगा के उनका अभिषेक करती हूँ। तो वो भी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली है, वहाँ भी रंगोली-वंगोली बना लिया है, आसन-वासन रख दिया है। इस तरह से काफ़ी सारे मतलब छोटी-सी भी पूजा होती है, तो भी काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ-वहाँ से हमें लेकर जमा करना पड़ता है। तो यहाँ पे वही सब तैयारी कर रही हूँ और साथ में अभी तक मंदिर में मैंने पूजा नहीं की है। एक बार यहाँ पे तैयारी कर लूँ तो पहले मंदिर में दिया बत्ती कर लूँगी, उसके बाद फिर आराम से भोले बाबा की पूजा करूँगी। तो इस बार तो मुझे ऐसे लगा था कि मेरा चौथा सोमवार का पूजा रह ही जाएगा, लेकिन जैसे भोले बाबा ने मेरी परीक्षा ली और साथ में मेरा साथ भी दिया कि मुझे हिम्मत ताकत दे दिया उन्होंने। और अब जब मैं पूजा करने लगी तो मतलब बिल्कुल ही मुझे ऐसे फ़ील नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत सुबह तक इतनी डाउन थी। जब पूजा पाठ मैं करने लगती हूँ तो पूरा ही मतलब मेरे दिमाग से दूसरी चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ भी शरीर में तकलीफ़ है या घर में ही कोई ना कोई बात का अगर कुछ टेंशन भी है, तो मैं पूरा ही भूल जाती हूँ। इसलिए मैं पूजा पाठ ज़रूर ही करना पसंद करती हूँ सुबह-शाम। यहाँ पे देखिए मंदिर में मेरी पूजा हो गई है और आज मेरे भगवान सभी भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। उनका श्रृंगार कर लेने के बाद फूलों से ही उनका श्रृंगार किया है, लेकिन कितने सुंदर लग रहे हैं, मतलब नज़र ना लगे मेरे भगवान को। तो इस तरह से आज मेरी पूजा हुई है, देख के बहुत ही ज़्यादा मन प्रसन्न होता है ऐसी जब पूजा होती है और फूलों से मैं भगवान जी को सजाती हूँ। और हाँ, जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी अपने मंदिर में भगवान जी डिटेल में दिखाया था और शाम की पूजा मैं कैसे करती हूँ, वो भी मैंने आप लोगों के साथ दिखाया था। तो उसपे मुझे कमेंट आया था कि आप जो कौड़ी या शंख पे आप चावल रखती हैं, उसे किस दिन चेंज करती हैं? तो मैं मोस्टली जो भी ये कौड़ी हुआ, शंख हुआ या अन्नपूर्णा माता के नीचे जो चावल रखती हूँ या कछुआ के नीचे चावल रखती हूँ, उसे मैं पूर्णिमा के दिन चेंज करती हूँ। पूर्णिमा के दिन ही पूजा करती हूँ और चेंज करती हूँ और ज़रूरी नहीं है कि पूर्णिमा के दिन ही चेंज करें। आप शुक्रवार के दिन हुआ, अमावस्या के दिन हुआ, कोई भी शुभ दिन जो भी होता है, उस दिन आप इस तरह से वो सब चावल बदल के आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मेरे भोले बाबा का अभिषेक करना शुरू कर दी हूँ, तो यहाँ पे उन्हें गंगा जल से
फिर उसके बाद पंचामृत से अभिषेक किया, उसके बाद इस तरह से चंदन से उनका अभिषेक किया और फाइनली मतलब सावन के चौथे सोमवार को मेरे भोले बाबा का मैंने गन्ने के रस से भी अभिषेक कर लिया। हर सोमवार को मेरा रह ही जाता था, कभी मिल नहीं रहा था, कभी मैं भूल जा रही थी, लेकिन फाइनली सावन के चौथे सोमवार में मेरे भोले बाबा को मैंने गन्ने के रस से उनका अभिषेक कर दिया। गन्ने के रस से भी अभिषेक करना शुभ माना जाता है, तो वो मेरे दिल में रह ही गया था, लेकिन वो भी लास्ट में सावन के सोमवार को वो भी पूरा हो गया मेरे मन की बात। अभिषेक कर लेने के बाद फिर यहाँ पे मैंने फूलों से अपने भोले बाबा का श्रृंगार किया है। इस तरह से उनका मैंने भव्य श्रृंगार किया है। इस बार मेरा दिल था कि इस तरह से फूलों से मैं उन्हें सजाऊं, इसलिए मैंने मुंबई से स्पेशली फूल लेके आई थी और लास्ट में जो भी चीज़ें उन्हें प्रिय हैं, जैसे भस्म हुआ, धतूर हुआ, बेलपत्र हुआ, भांग हुआ, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे उनको चढ़ा दे रही हूँ और लास्ट में भोग लगाऊंगी, आरती करूंगी। इस तरह से मेरे सावन के चौथे सोमवार की भी मैंने बहुत अच्छे से सुख शांति से और बहुत अपने दिल को मतलब पूरा करके मैंने पूजा की और मेरे दिल को एक अलग ही लेवल का सुकून मिला ये सब पूजा कर लेने के बाद। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए मेरे भोले बाबा का और मेरी पूजा आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके आप ज़रूर बताना। मेरे भोले बाबा कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मैं मिल रही हूँ आप लोगों के साथ अगले दिन मतलब मंगलवार के दिन। सोमवार के दिन पूजा हो जाने के बाद फिर मैंने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं, थोड़ा-सा मैंने आराम किया कि पूरे दिन ही थोड़ा आराम कर लूँगी, फिर दूसरे दिन मेरे पास एनर्जी रहेगी, तो इसलिए फिर कोई भी वीडियो मैंने शूट नहीं की। ये है अगले दिन की वीडियो। जो भी सब मेरे प्लांट इंडोर प्लांट हैं, उनको मैं हफ्ते में 1 दिन इस तरह से बाहर निकाल के और उनमें पानी डालती हूँ, फिर हफ्ते भर बिल्कुल ही पानी उनमें डालती नहीं हूँ। जैसे इंडोर प्लांट है तो पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे सभी प्लांट को मैंने बाहर ला दिया है और इस तरह से अच्छे से प्लांट को अच्छे से मतलब पानी भी डालती हूँ। इस तरह से उनकी जो भी पत्तियाँ हैं थोड़ी बहुत धूल मिट्टी जमा हो जाती हैं तो उस पे भी पानी डाल देती हूँ तो अच्छे से साफ़ हो जाता है। मुझे मेरे प्लांट के ऊपर भी कमेंट आते हैं कि आप अपने प्लांट की केयर कैसे करती हैं, उस पे भी आप वीडियो शेयर कीजिए। तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि मैं भी अभी लर्नर ही हूँ, मैं भी सीख रही हूँ चीज़ों को, तो मैं इतना ज़्यादा डिटेल में आप लोगों से बताने पे मतलब करेक्ट नहीं होगा क्योंकि मुझे खुद को भी पूरी तरह से नॉलेज नहीं है। अब यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और आज मैंने सुबह-सुबह ही मतलब सब काम-वाम करके नाश्ता पानी दे दिया हस्बैंड बेटे को और यहाँ पे मैंने पहले सोचा कि पहले खाना ही बना लेती हूँ क्योंकि कल के दिन तबीयत की वजह से खाना भी कुछ प्रॉपर मैं बना नहीं पाई थी, तो कल ऐसे ही कुछ भी मतलब सभी ने खा लिया था और आज मैंने सोचा पहले दाल, चावल, सब्ज़ी बना लेती हूँ, उसके बाद रोटी खाने के टाइम पे बनाऊँगी। तो यहाँ पे दाल, चावल और सब्ज़ी बना ली है तो इसे मैं अगले मतलब ये वाले प्लेटफ़ॉर्म पे रख दे रही हूँ और यहाँ पे प्लेटफ़ॉर्म को अच्छे से साफ़ कर दूँगी और यहाँ पे आज ना मैं कुछ एक मीठ मतलब स्वीट डिश बनाने वाली हूँ, जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। एक्चुअली वेडनेसडे को मेरा देवर आने वाला है चंडीगढ़ से, तो मैंने सोचा कोई मिठाई बना के रख दूँ तो खाने के बाद देने को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही मैं बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। घर में ही पड़ी चीज़ों से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी और यूनिक सा उसका टेस्ट आता है। तो इस रक्षाबंधन पे जैसे अब रक्षाबंधन भी 2-4 दिन में आने वाला है, तो आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना और घर में ही आप बना के और जैसे राखी बाँधते समय भी आप इस स्वीट डिश को आप अपने भाइयों को खिलाएँगी, तो बहुत अच्छा लगेगा उन्हें। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है और दूध को पहले यहाँ पे गरम होने के लिए रख दे रही हूँ। हाँ, यहाँ पे मुझे एक कमेंट का रिप्लाई करना है। कामना सिंह करके मेरी सब्सक्राइबर हैं, मुझे बार-बार मतलब कमेंट करके पूछ रही हैं कि जो मैंने लास्ट वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी मेरे शाम की पूजा की, उसके पहले भी उन्होंने बहुत बार मुझसे पूछा था। मैंने कमेंट का रिप्लाई शायद किया था या नहीं किया था मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो मुझसे पूछ रही हैं कि आप जो दरवाजे पे दीपक जलाती हैं, वो सिर्फ़ शाम को जलाती हैं क्या?
तो जी, मैं शाम को तो मेरा रेगुलर पक्का नियम है कि मैं शाम को जलाती ही हूँ। लेकिन सुबह के टाइम भी जैसे कोई अच्छे दिन होते हैं, कोई त्योहार है, कुछ है, रंगोली-वंगोली बनाती हूँ मैं, तब उस दिन भी मैं सुबह के टाइम दीपक जला देती हूँ। लेकिन रेगुलर में सुबह के टाइम दीपक नहीं जलाती हूँ, शाम के टाइम लेकिन मेरा पक्का नियम है कि मैं शाम को मेरे मेन एंट्रेंस पे दीपक जलाती हूँ। और मुझे वो पूछ रही थी कि आप जो दीपक जलाती हैं मंदिर में, उसी से आप आरती करती हैं क्या? तो नहीं, मैं दीपक हर जगह जला लेती हूँ। जैसे मेरे किचन में हुआ, मेरे तुलसी मैया को हुआ, मंदिर में हुआ, मेन डोर पे हुआ, और जहाँ पे मैं ज्वेलरी रखती हूँ वहाँ पे भी मैंने छोटे मेरे गणपति जी और लक्ष्मी जी चांदी के हैं, तो वहाँ पे भी मैं शाम को दीपक जलाती हूँ। ये सब दीपक जला लेने के बाद फिर मैं, मेरे पास आरती का एक छोटा सा बर्तन है, उसमें चावल रख के और उसमें कपूर जला के मैं सुबह शाम आरती करती हूँ। आरती भी मैं गणेश जी की करती हूँ, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। तो मैं दीपक से आरती नहीं करती हूँ, मैं अलग से कपूर से आरती करती हूँ। और मुझे ये भी पूछ रही थी कि आप आरती में जैसे लौंग भी डालती हैं क्या? तो नहीं, मैं सिंपल कपूर से ही आरती करती हूँ और कुछ उसमें डालती नहीं हूँ। और ये भी उनका कमेंट पहले आया था कि आप वैभव लक्ष्मी की व्रत की डिटेल में वीडियो शेयर कीजिए। तो एक्चुअली वैभव लक्ष्मी का व्रत काफ़ी सारा होता है, जैसे गुरुवार का भी होता है, फ्राइडे का भी होता है। मैं तो जो मतलब मार्गशीर्ष महीने में जो वैभव लक्ष्मी का व्रत आता है, मैं वही करती हूँ। तो उसकी भी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप उसे जाके चेक करेंगे तो आपको मतलब बहुत सारा इंफॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। तो उनके बार-बार कमेंट आ रहे थे, तो इसलिए मैंने बोला अभी रिप्लाई कर दूँ। यहाँ पे देखिए 1 लीटर दूध मैंने गैस पे गर्म होने के लिए रखा है। उसी 1 लीटर में से मैंने थोड़ा-सा पहले ही ठंडा और कच्चा दूध एक कटोरी में निकाल लिया है। इसमें हम एक घोल रेडी करेंगे। तो घोल रेडी करने के लिए हमें क्या करना है कि इसमें मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 3 चम्मच डाल रही हूँ कस्टर्ड पाउडर। यहाँ पे मैंने वेनिला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर लिया है। साथ में यहाँ पे 5 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर। उसी के साथ अच्छा खुशबू और फ्लेवर आने के लिए यहाँ पे वेनिला एसेंस डाल रही हूँ, साथ में रोज़ वाटर भी डाल रही हूँ। इसे आप ज़रूर डालना, इससे बहुत ही यूनिक सा टेस्ट और फ्लेवर आता है। इन सब चीज़ों को डाल के अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। विस्कर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लोर भी हमने डाला है, तो उसमें लम्प्स नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड का घोल भी रेडी हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है, तो फ्लेम को अब एकदम हम लो कर देंगे और एक हाथ से इस तरह से घोल को डालते जाएंगे और एक ही हाथ से दूध को इस तरह से हिलाते रहेंगे। इस तरह से हिलाने पे हमारे दूध में बिल्कुल लम्स नहीं आएंगे। अगर हम इस तरह से दूध को चलाएंगे नहीं तो उसमें पूरा लम्स पड़ जाएगा और जो हम स्वीट डिश बनाने वाले हैं फिर वो ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से ही आपको हिलाते हुए इसमें डालना है। साथ में यहाँ पे मैं 7 चम्मच के करीब मैंने शक्कर डाल दिया है। शक्कर भी आप आपके पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा आप लोग मीठा खाना पसंद करते हो, उसे भी डाल के इस तरह से हमें मतलब मीडियम फ्लेम पे इसे 4 से 5 मिनट तक कुक करना है कि कॉर्नफ्लोर का कच्चापन निकल जाए, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है तो उसे अच्छे से हमें पकाना है। तो धीरे-धीरे इस तरह से चलाते हुए ही पकाना है कि नीचे जैसे बर्तन में, भगोने में नीचे वो लगे नहीं। यहाँ पे जब तक हमारा कस्टर्ड वाला दूध रेडी हो रहा है तो उसे हम धीमे-धीमे पकने देंगे, बीच-बीच में चलाते भी रहेंगे और यहाँ पे फिर उसी के साथ और एक चीज़ रेडी कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने ये सेवइयाँ लिया है, जो ये बारीक वाली एकदम सेवइयाँ होती है, इसे ही मैंने लिया है। ये लगभग 300 ग्राम हमें सेवइयाँ लेना है और इसे हाथ से इस तरह से थोड़ा-सा मतलब मसल देना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद फिर उसमें मैं डाल रही हूँ 5 चम्मच शक्कर पाउडर। शक्कर पाउडर भी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हमने जो दूध बना रहे हैं कस्टर्ड वाला उसमें भी डाल रखा है। उसी के साथ 3 चम्मच डालेंगे मिल्क पाउडर और यहाँ पे आधा मतलब 3 चम्मच के करीब ही मैंने यहाँ पे बटर को मेल्ट करके डाल रही हूँ। यहाँ पे ये सब चीज़ें हमें पहले ही सेवइयों में डाल के अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद ही फिर इसे थोड़ा-सा हमें भूनना है। अगर इन सब चीज़ों को हम फ्लेम पे रख के मतलब डालने जाएँगे तो सेवई हमारी मतलब जल सकती है। तो पहले आराम से ये सब चीज़ें इसमें डाल के मतलब मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसे हम 2 मिनट के लिए भूनेंगे और यहाँ पे जो मैंने मिल्क पाउडर ये सॉरी बटर डाला है, तो बटर की जगह पे आप घी भी डाल सकते हैं। मेरे घर में घी खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे बटर डाल रही हूँ
और इसे इस तरह से मतलब फ्लेम पे एकदम लो फ्लेम पे रख के हमें भूनना है। और यहाँ पे देखिए हमारा कस्टर्ड वाला दूध भी रेडी हो गया है, तो इसे अब उतार देंगे फ्लेम पे से और अच्छे से ठंडा होने जा देंगे। बहुत अच्छे से हमें इसे ठंडा करना है। ठंडा भी होने के बाद ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, तो इसे हमें गाढ़ा ही करना है। अब यहाँ पे हमारे स्वीट डिश को हम असेंबल कर लेंगे। तो इसे असेंबल करने के लिए इस तरह से ये बड़ा सा मैंने एक मतलब ट्रे ले लिया है। आप चाहें तो प्लेट भी ले सकते हैं, थाली ले सकते हैं, और उसमें इस तरह से जो हमने सेवइयों को भून के रखा है उसका एक लेयर नीचे की तरफ इस तरह से लगाएंगे और इक्वल में हर तरफ ही हमें इस तरह से सेवइयों को मतलब फैला देना है। उसके ऊपर फिर हमने जो कस्टर्ड का घोल रेडी किया है उसे लगाएंगे। तो देखिए बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है और काफ़ी गाढ़ा हो जाता है। तो इसे भी इस तरह से हमें इसका भी एक लेयर लगाना है। फिर उसके ऊपर से सेवइयों का लेयर लगाना है। मतलब 2 लेयर हमें सेवइयों का लगाना है और 2 लेयर हमें कस्टर्ड का लगाना है। तो आप जो भी मतलब आपने सेवइयाँ और कस्टर्ड रेडी किया है उसे आधे-आधे में डिवाइड कर लीजिए और फिर उसे आप 2-2 लेयर करके उसे आप इस तरह से असेंबल कर दीजिए और अच्छे से उसे सेट होने के लिए हमें फ्रिज में रखना है। आप बाहर भी रख सकते हैं, अगर आपके पास कम टाइम हो तो उसे आप फ्रिज में रख दें। ऊपर की तरफ फिर इस तरह से मैं ड्राई फ्रूट से इसे अच्छे से गार्निश कर रही हूँ। तो देखिए बहुत ही अच्छा सा ये वाला स्वीट डिश रेडी होता है। एक बार इसे आप ज़रूर इस रक्षाबंधन में ट्राई करना और कुछ हमें बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घर में जो भी चीज़ें हमने यूज़ किया है वो अक्सर हमारे घर में होता ही है। तो इसे इस तरह से मतलब ड्राई फ्रूट्स ऊपर से गार्निश कर देने के बाद थोड़ा सा चम्मच से सेट कर देंगे और ऊपर से इस तरह से फॉइल पेपर से इसे मैं ढक दे रही हूँ और ढक के इसे अच्छे से सेट होने के लिए रख दूँगी। उसके बाद इसे सेट होने के बाद आप लोगों को कट करके भी पीसेस करके भी दिखाऊँगी कि कट होने के बाद फिर ये कैसा लगता है। इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। अब इसे मैं बाहर निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ इसे कट करके। तो यहाँ पे देखिए इसकी कितनी अच्छी आप साइड से देख सकते हैं लेयर आई है और इस तरह से इसे हम चम्मच से जो भी साइज़ में आपको सर्व करना हो आप उसे इस तरह से चम्मच से कट कर लें और उसे आप निकाल के सर्व कीजिए। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यूनिक सा इसका टेस्ट आता है। इस रक्षाबंधन में आप इसे ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।